तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में। आज हम सिर्फ किसी पुरानी लोक कथा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे भयानक सच को डिकोड करने वाले हैं जहां इंसान का अहंकार और सदियों पुराना खौफ बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। ये सीतापुर गांव की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती आ रही है। इस पूरे सफर में हम उस खौफनाक रात की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक गलत फैसला सचमुच सब कुछ तबाह कर सकता है। शुरुआत करते हैं उस खौफनाक शनिवार से। सीतापुर गांव में गिरती वो मूसलाधार बारिश कोई आम बारिश बिल्कुल नहीं थी। जरा सोचिए, काले बादलों ने ऐसा डेरा डाल लिया था कि दोपहर में ही एकदम घुप अंधेरा छा गया। एक भारी और दमघोटू खौफ का माहौल। कच्ची सड़कें पूरी तरह कीचड़ बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद चीख चीख कर इशारा कर रही हो कि आज रात कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये खतरा है क्या। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से ये छलावा कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये एक बेहद ताकतवर और रूप बदलने वाली अलौकिक शक्ति है जो खास तौर पे शनिवार की मनहूस रातों में शिकार पर निकलती है। कहा जाता है कि जो भी इस जंगल की ओर जाता है वो या तो पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। मतलब साफ है, खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। भाग 1, सीतापुर की खौफनाक शाम। आइए चलते हैं गांव के बाहरी छोर पर मौजूद रामू की चाय की टपरी पर, जहां से इस पूरी खौफनाक घटना की असल शुरुआत हुई। और ये रही वो टाइमलाइन। ये 24 घंटे का वो खौफनाक घटनाक्रम है जिसका हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। शनिवार की शाम लगी उस मनहूस शर्त से लेकर रविवार दोपहर की उस खौफनाक खोज तक हम बिल्कुल कदम दर कदम इस यात्रा को देखेंगे कि कैसे तनाव अपने चरम पर पहुंचता है और मौत का जाल बिछता है। उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक कांपती हुई पीली लालटेन की रोशनी, बाहर मूसलाधार बारिश और झींगुरों की डरावनी आवाजें। टपरी पर गांव के दो लोग, रघु और बिरजू, बेचैनी से अपनी बीड़ी सुलगा रहे हैं। वो डरे हुए हैं और इस शापित शनिवार और खराब मौसम के पीछे छिपी काली ताकतों के बारे में फुसफुसा रहे हैं। और सच कहूं तो उनका ये डर बेवजह नहीं था। उन्हें पता था कि जंगल में क्या छिपा है। भाग 2, विजय का जानलेवा अहंकार। अब एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी बहादुरी पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था और जिसका वहां पहुंचना पूरी तबाही का कारण बन गया। यहां ये विरोधाभास देखिए, ये सच में दिलचस्प है। एक तरफ डरे सहमे गांव वाले हैं जो उस रात से बचने के लिए काले टीके लगा रहे हैं और नीम के पत्तों का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ है शराब के नशे में चूर विजय। उसका सीधा सा तर्क था कि भाई जब इंसान चांद पर पहुंच गया है तो ये भूत प्रेत और छलावे सब दक्यानुसी बकवास हैं। बस यही अंधा अहंकार उस आने वाले बड़े खतरे की नींव रख देता है। विजय के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। देख लेंगे कि कौन हमारा रास्ता रोकता है। ये कोई आम डायलॉग नहीं था, ये सीधे सीधे मौत को दी गई दावत थी। रघु और बिरजू ने उसे लाख समझाया, मिन्नतें की, लेकिन विजय ने जानबूझकर उस खौफनाक शक्ति को खुली चुनौती दे दी। नशे और अहंकार में लिया गया उसका ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती साबित होने वाला था। भाग 3, खौफनाक जंगल में प्रवेश। शनिवार की शाम ढल चुकी है। पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में दुबक गया है और विजय अपनी जिद में अंधा होकर उस भयानक जंगल की तरफ निकल पड़ा है। अब देखिए कैसे तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। प्रकृति उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पत्नी शांति ने रो रोकर विनती की। आसपास के पक्षी एकदम खामोश हो गए थे, जो कि बहुत अजीब था। हवेली वाले बरगद के पास एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता भी काटा। और तो और जंगल में घुसते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लेकिन विजय, उसने अपने घमंड में इन सभी साफ चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जंगल के उस गहरे हिस्से में जहां चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, सन्नाटा इतना गहरा था कि वो कानों में चुभने लगा था। विजय के हर कदम के साथ सूखे पत्तों की चरचर ऐसे गूंज रही थी मानो कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा हो। और फिर हवा में एक सड़ी हुई लाश जैसी घिनौनी बदबू फैल गई। अब जाके विजय की सांसें उखड़ने लगी और उसका सारा गुरूर अब खौफ में बदलने लगा। भाग 4, छलावे से खौफनाक सामना। और अब हम आ रहे हैं उस चरम बिंदु पर। वो पल जब एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज आती है। विजय झटके से अपनी लालटेन उठाता है और
ये वो पल है जब सच में किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने कोई अजनबी नहीं बल्कि साक्षात विजय ही खड़ा था। वही कपड़े, वही कुल्हाड़ी, लेकिन आंखें पूरी तरह से काली थीं, बिना किसी पुतली के, और चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। रूप बदलने वाले उस छलावे ने खुद विजय का ही रूप ले लिया था। छलावे के ये शब्द सुनिए, सीधे रूह को कंपा देते हैं। ये सिर्फ एक अलौकिक शक्ति का हमला नहीं था, ये एक प्योर मनोवैज्ञानिक टॉर्चर था। छलावा विजय के ही अहंकार को उसकी मौत का हथियार बना रहा था। इन शब्दों में उस घमंड की पूरी कीमत छुपी थी जो विजय ने टपरी पर दिखाया था। अब विजय को समझ आ चुका था कि उसने किस भयानक शक्ति को जगा दिया है। अब लालटेन बुझ चुकी है और जंगल के उस घुप अंधेरे में विजय पागलों की तरह भाग रहा है। कांटे चुभ रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, और वो जिस दिशा में भी भागता है उसे सामने छलावा ही दिखाई देता है। भागते भागते वो पूरी तरह टूट चुका था और थक कर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। उसे लगा कि चलो वो बच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वही पेड़ है जहां से इस मौत के खेल की शुरुआत हुई थी। भाग 5, बरगद के पेड़ का रहस्य। अब आती है रविवार की सुबह। विजय घर नहीं लौटा था, तो शांति, रघु, बिरजू और गांव के बुजुर्ग कका उसे ढूंढने उसी मनूस जंगल में निकल पड़े। और इस तलाश के दौरान जो हुआ, उसने खौफ को और बढ़ा दिया। उन्हें झाड़ियों के पीछे सफेद कुर्ते में एक अजीब सा इंसान देखा, एकदम शांत। जब कका ने उससे विजय के बारे में पूछा तो उसने बड़े अजीब ढंग से कहा, वो अब सो रहा है, उसे जगाने की कोशिश मत करना। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? पलक झपकते ही वो आदमी वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। ये मुलाकात साफ बता रही थी कि वो छलावे के ही बहुत करीब थे। और फिर सामने आता है वो भयानक सच। जब वे लोग भागते हुए उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी रूह कांप उठी। विजय का बेजान शरीर उन विशाल जड़ों के बीच फंसा पड़ा था। गांव वालों का सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। सोचिए, जिस पेड़ के नीचे विजय ने खुद को महफूज समझा था, असल में वही उसकी कब्र बन गया। उसकी लाश की हालत सच में विचलित कर देने वाली थी। उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी। आंखें फटी की फटी थीं, मानो मरते वक्त उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। कुल्हाड़ी पर खून की एक बूंद नहीं थी, लेकिन शरीर से जैसे पूरी जान निचोड़ ली गई हो। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसकी दाईं हथेली पर बना वो जलते कोयले जैसा काला निशान। कक्का तुरंत समझ गए, ये छलावे की मोहर थी। मतलब छलावे ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं ली, उसकी आत्मा को भी हमेशा के लिए कैद कर लिया था। भाग 6, नीली आग का खौफ। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे डरावने हिस्से में आ गए हैं। भारी मन और गहरे पछतावे के साथ गांव वाले विजय के उस शापित शरीर को वापस गांव लेकर आते हैं। लेकिन खौफ अभी खत्म कहाँ हुआ था। जब विजय की चिता जलाई गई तो लपटें स्वाभाविक लाल रंग की नहीं, बल्कि एक अप्राकृतिक डरावने नीले रंग में उठने लगीं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उस जलती हुई आग के बीच से लोगों को विजय की दर्दनाक चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि खुद वो पवित्र आग भी उस शरीर और उस कैद आत्मा को स्वीकार नहीं कर रही थी। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सबसे पवित्र मानी जाने वाली आग भी ऐसी आत्मा को ठुकरा दे, तो उन लोगों का असल में क्या होता है जो अपने अहंकार में आकर प्रकृति और उसकी इन काली शक्तियों को चुनौती देते हैं? सदियों पुराने विश्वासों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर देना कितना भारी पड़ सकता है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा सीतापुर के उस खौफनाक सन्नाटे में ही दफन रहेगा।